नमस्कार, प्रणाम। मैं पवन कुमार सिंह, आप सबका भाई बेटा सेवक। और बरसात के बाद जो अहम कदम हमें उठाना था वो था डेंगू के लिए चिकनगुनिया से बचाव हेतु हम क्या क्या प्रोग्राम अभियान चला सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे हाजीपुर के वार्ड 11 में, और वार्ड 11 की हम बात ना करें, हाजीपुर में ऑलमोस्ट धीरे धीरे केस बहुत सारे निकल रहे हैं। ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा केस नहीं है, पर दो चार मैं अपनी बात बताऊं कि मेरे सामने एक घर है, उसी घर में 6 लोग हैं। मनमोहन, उनके घर में ऑलमोस्ट 4 या 5 लोगों को इन्फेक्टेड हो गए हैं वो डेंगू के। और भी कई लोगों से घर से एक आ रहा है, फिर 2-4 दिन बाद मुझे पता चलता है उसी घर में 2 या 3 केस हो रहे हैं। तो डेंगू से उसके अलावा भी कई घर में हैं जहां लोग डॉक्टर के पास नहीं जा रहे उससे, ताकि उनको एग्जैक्ट पता चले कि वो डेंगू है, चिकनगुनिया है, क्या है। और एक वायरल फीवर भी अभी चला हुआ है जो कहीं ना कहीं किसी का वेरिएंट हो सकता है, जिसमें 3-4 दिन 5 दिन आप बहुत वीक फील करते हैं, आपको कोल्ड होता है, आप ट्रीटमेंट लेते हैं और स्लाइट चेस्ट पेन होता है। तो एक वो भी है। तो अभी क्या है, सबसे पहले बरसात के समय में ऐसे जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या और भी किसी तरह का इन्फेक्शन है उससे हमें दूर रहना है। बचाव हेतु जो अभियान चलाने की ज़रूरत थी उसमें से एक अहम अभियान थी कि फॉगिंग जो है वो टाइम टू टाइम रेगुलर बेसिस पे हो। अब फॉगिंग में क्या शिकायत आ रही थी मेरे पास कि लोगों का ये कहना था या मानना था कि मेरे इधर कभी फॉगिंग आज तक हुआ ही नहीं है। तो अभी इस बार जो हमने किया है, टीम पवन ने किया है, और जो खासकर हमने जब इस कंसर्न को रखा नगर परिषद के सामने, हालांकि नगर परिषद हाजीपुर जितने भी अधिकारीगण हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और लेकिन उन्होंने सिर्फ मेरी संतुष्टि के लिए और हम सबके संतुष्टि के लिए उन्होंने बोला कि जहाँ भी आपको ज़रूरत लगती है, जितने घंटे आपको ज़रूरत लगती है, आपको लगता है कि 3 घंटे होने चाहिए, या शायद हमारा जो ड्राइवर है वो आपके इधर आज तक नहीं गया या जाता है तो करता नहीं, ऐसे किसी भी तरह का डाउट है, तो उन्होंने बोला कि आप इस गाड़ी को ले और आपको जिन घर परिवार जहाँ आपको लगता है कि आप कराएं, तो आप इसको पूरी तरह आप इसको करा सकते हैं। हमने भी प्रयास किया, करीबन 4 घंटे का ये अभियान चला, जिसमें हमने कोशिश की है कि एक एक गली, एक एक घर, एक एक मोहल्ला हम कवर करें। शायद जहाँ तक मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई गली, घर, मोहल्ला नहीं है जहाँ पे हमने कवर नहीं किया। और इस साढ़े 3 पौने 4 घंटे के अभियान में करीबन ये 6 बजे से शुरू हुआ था और 10:30 के आसपास ख़त्म हुआ। इस अभियान के तहत मैं आपको बता दूं कि जो हमने रिकॉर्ड किया है वो 1.5 घंटे के आसपास है, जिसको अभी हम छोटा करके 10 या 12 या 14 मिनट का बना रहे हैं ताकि लोग आसानी से इसको देख पाएँ। अब हम बात करते हैं कि इस डेंगू के छिड़काव के बाद हमें जो घर में भी जो हाइजीन रखना है। और मैं आपको बता दूं कि जो डेंगू है, चिकनगुनिया है, ये इसका डायग्नोसिस कराएं अगर आपको थोड़ा भी सिम्टम लग रहा है। और इसकी जो शुरुआत है वो फीवर से होती है, जॉइंट पेन से होती है, स्वेलिंग होती है, मसल पेन होता है, हेडेक होता है और रैशेज आते हैं। इससे आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि ये शायद चिकनगुनिया हो सकता है या डेंगू हो सकता है। तो बेसिकली जो सिम्टम है वो 3 से 7 दिन में जो मॉस्किटो बाइट के वो आपको असर करना शुरू कर जाता है। इसका जो मेजर सिम्टम है उसमें एक वन ऑफ द हेडेक है, मसल पेन है, जॉइंट पेन है, स्वेलिंग है, रैशेज है। इससे आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि ये आपका डेंगू है। ये भी समझने की ज़रूरत है कि ये जो डेंगू है और चिकनगुनिया है, क्या ये अलग अलग है या क्या ये को इन्फेक्टेड है, ह्यूमन होस्ट है, या क्या दोनों ये सेम टाइम पे हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। ये जो कॉमन वेक्टर है डेंगू और चिकनगुनिया का, वो को इन्फेक्टेड है, ह्यूमन होस्ट है। ये जो डॉक्यूमेंटेड है वो सेवरल स्टडी में ये पाया गया फ्रॉम इंडिया एंड अफ्रीका कि ये चीज़ हो सकती है। वार्निंग साइन क्या होना चाहिए आपका? तो सबसे पहले बेली पेन होगा, कमर के नीचे टेंडरनेस होगा, वोमिटिंग है 24 घंटे में 3 से 4 बार हो सकती है, गम और नोज से ब्लीडिंग हो सकती है, वोमिटिंग कई केस में स्टूल और उसमें ब्लड भी आ सकता है, फीलिंग जो टायर्ड हो सकता है, रेस्टलेसनेस होता है, इरिटेबल हो सकते हैं। ये सीरियस वार्निंग है, ये सेवरल डेंगू का जो सीरियस वार्निंग है वो है। क्या नहीं खाना चाहिए? इसमें ऑयली और स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए ताकि आप चिकनगुनिया इन चीज़ों से वो बच के रहें। और मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट स्टेज ऑफ चिकनगुनिया इन्फेक्शन है उसमें हाई फीवर है, जिससे आप पोलर एथलेटिक्स है, इंटेंस है ये चीज़ें,
तो इन चीज़ों से दूर रखें। तो प्रयास ये करें कि ऐसी चीज़ों से आप दूर ही रहें। और हमारा प्रयास रहेगा, हाजीपुर का प्रयास रहेगा, टीम पवन का प्रयास रहेगा, हाजीपुर के नगर परिषद का प्रयास रहेगा, और ख़ासकर यहाँ के जितने भी माननीय विधायक हैं या माननीय सांसद हैं, माननीय मंत्री जी हैं, या हमारे यहाँ सौभाग्य की बात है कि हाजीपुर में 2 मंत्री हैं हमारे, और 2 अलग अलग पार्टी से होने के बावजूद हाजीपुर के डेवलपमेंट के लिए सारे लोग सामूहिक सोचते हैं, तो उनका भी प्रयास रहेगा। हमारा काम है कि हम टाइम टू टाइम सूचना देते रहें, जो भी है हमारे ऊपर। अगर वार्ड में है तो आप हमें सूचना दे सकते हैं, अगर आप वार्ड से बाहर हैं तो आप अपने स्थानीय जो लीडर हैं, सभापति हैं, उपसभापति हैं, विधायक हैं, मंत्रीगण हैं, जिनसे भी आपका जैसा भी संपर्क है, आप उनको सूचना देके बता सकते हैं कि हमारे यहाँ ज़रूरत है। और अगर ये सब नहीं कर सकते तो एटलीस्ट सूचना देके नगर परिषद को बताएं कि हमारे इधर डेंगू का कहर है, या कि प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो, प्रॉपर ब्लीचिंग हो, छिड़काव हो, ये सारी चीज़ें हो। और नगर परिषद प्रयास कर ही रही है, और मुझे पूरा उम्मीद है कि वो टाइम टू टाइम ये चीज़ कराती रहेगी। हाँ, इंसान को खुद लगना पड़ता है। जैसे कि जब ये जिम्मेवारी मुझे मिली तो मैंने अपने 4 घंटे बिताए, और मैंने प्रयास किया कि हर गली, हर कोना, हर नुक्कड़, हर घर, हर खेत, हर खलियान, और हर वो ऐसी जगह जहाँ पे कचरा जमा है या पानी जमा है, वहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको फॉगिंग करा पाएँ। और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है, और ये हर ऑल्टरनेट डे पे या रेगुलर डे पे इसको हम कंटिन्यू रखेंगे, ताकि ये जो है इसको हम अच्छे से संभाल लें। ये 20 दिन है जो हमें बरसात से भी बचना है, और बरसात का भी पानी निकालना है, और यही 20 दिन है जहाँ हमें डेंगू से भी बचना है, महीना दिन। अगर हम ये दोनों चीज़ अच्छे से संभाल लेते हैं तो हेल्थ सेक्टर में हो, पब्लिक लाइफ में हो, सोशल लाइफ में हो, हमारा एक बहुत बड़ा योगदान होगा, कंट्रीब्यूशन होगा, हम सबका मिलकर कंट्रीब्यूशन होगा। और हम आसपास के भी लोगों से प्रयास एक निवेदन करना चाहेंगे कि टीम पवन खासकर ये निवेदन करना चाह रही है कि जो गीला कचरा है, सूखा कचरा है, कृपया उसको उसी पिट में पूरी तरह पैक करके ही डालें। जैसा कि जितनी भी गंदगी है उसको बहुत सफाई से हमें सफाई करनी है, तो थोड़ा सा हम भी अपने अंदर अवेयरनेस लाएं, और ऊपर से ही कचरा ना फेंक दें, प्रॉपर नीचे हैं, इसी बहाने एक आपका वॉक भी हो जाएगा, फिजिकल फिटनेस भी रहेगा। और नहीं आ सकते तो बच्चे को दे दे, वो प्रॉपर आके एक बच्चे को भी एक डिसिप्लिन लाइफ जो है, कहीं ना कहीं बच्चा जो सबसे ज़्यादा कहीं सीखता है तो वो अपने घर में ही सीखता है, और माँ बाप से सीखता है, पहला गुरु है। तो कहीं ना कहीं हम अपने बच्चे को भी डिसिप्लिन दें कि नहीं, जो चीज़ है उनको वर्क स्टाइल दे, और उनका उपयोग करें, और कचरे को कचरे में ही डालें, ताकि हमारे आसपास बीमारी ना फैले। क्योंकि होता क्या है कि अगर बीमारी किसी भी कारण आती है, चाहे वो कोविड ही क्यों ना था, वो जब आती है तो वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, डेंगू और चिकनगुनिया उस केस में नहीं है ह्यूमन टू ह्यूमन, बट हाँ ऑब्वियसली है, कैरियर तो है, तो वो ह्यूमन बॉडी टू ह्यूमन बॉडी कैरियर का काम कर सकता है। मस्कीटो वो कचरे को जन्म देती है, या जो लंबे टाइम से ठहरा हुआ पानी है उसको। तो आप हाँ, एक और दरखास्त है कि ब्लीचिंग, और उसके लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। जहाँ भी ऐसे लगता है कि छिड़काव की ज़रूरत है, मैं कराऊंगा। और अगर मुझसे कहीं छूट जाता है या मुझे नहीं पता चल पा रहा, तो कृपया आप मुझे कांटेक्ट करें, टीम पवन को कांटेक्ट करें, नगर परिषद को भी कर सकते हैं, और ब्लीचिंग ले सकते हैं। आप अगर मुझे कांटेक्ट करते हैं तो मैं आपको ब्लीचिंग दूंगा, और उससे आप छिड़काव कर सकते हैं। जितने भी अहम कदम हैं वो हम उठा सकते हैं, और इन सब विषयों को लेके शायद मैं आज मिलूँगा और भी अधिकारीगण से, ऊपर के लोगों से, और मैं अपना प्रस्ताव रखूँगा कि हाजीपुर को और बेहतर कैसे हम लोग सामूहिक मिल के बेहतर कैसे बना सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये सबका सोच है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ये सोच रहा हूँ, सारे लोग ही सोचते हैं अपने अपने स्तर पे कि हाजीपुर को और कितना बेहतर बनाया जा सकता है, और इसमें क्या क्या किया जा सकता है, क्या इनपुट डाल सकते हैं। तो जैसे ही हम इस बरसात को झेल के आगे निकलते हैं, डेंगू से आगे निकलते हैं, और प्रयास करते हैं कि ऐसा ना हो, तो फिर हम कहीं ना कहीं और भी अदर सेक्टर पे, जैसे उसके लिए हम प्रयास कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास लगातार कॉल आ रहा है कि सर हमारे पास कोई रनिंग ट्रैक नहीं है, एथलेटिक ट्रैक नहीं है, कोई जिम खाना नहीं है। तो मेरा प्रयास है कि मैं उन चीज़ों के लिए भी थोड़ा सा अवेयरनेस करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले बहुत सारे लोग हैं, और हमारे पास सिर्फ एक कचहरी फील्ड है जो प्रॉपर ट्रैक नहीं बना है, उस पर कोई स्पोर्ट्स नहीं हो रहा, कोई स्टेडियम नहीं है वो, तो उसको थोड़ा सा हम बेहतर करें।
हमारे ही पड़ोस में रिवर फ्रंट है इतना खूबसूरत नमामि गंगे का, वो हम करें। सीवरेज का जो मुद्दा है उसको हम और इफ़ेक्टिव बनाएं, उसको जल्द से जल्द चालू कराएं, ताकि ये हर साल जो इतनी प्रॉब्लम है वो ना हो पाए। तो इससे कई छोटे छोटे एजेंडे हैं जो लोग मुझसे संपर्क करते हैं, और मुझे भी लगता है कि शायद होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जोनल भी है, विधानसभा भी है, लोकसभा भी है। तो यहाँ पे कम से कम ये बेसिक नीड से ऊपर हमारे पास एक अच्छा पार्क नहीं है आज के टाइम में भी। एक छोटा सा रेलवे ने पार्क दिया जौहरी बाज़ार, जो बहुत ही छोटा है। तो मेरा लगातार प्रयास रहेगा कि मैं इन चीज़ों के लिए आवाज़ उठाऊं। और भी कई सेक्टर हैं, हेल्थ का हो गया सेक्टर, कहीं ना कहीं यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे सदर में जो है वो ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ ऐसा लगता है कि यहाँ लोग रेफ़र होने आते हैं। इमरजेंसी केस के लिए यहाँ बहुत दिक्कत है। इमरजेंसी के लिए लोग, मुझे लगता है कि आज भी सदर कैपेबल नहीं है, वो सीधा PMCH रेफ़र करती है, जो नहीं होना चाहिए। बाकी प्राइमरी ट्रीटमेंट इतना इन्वेस्टमेंट करके गवर्नमेंट ने इसको, हेल्थ सेक्टर को इतना खड़ा किया है, अभी काफ़ी अच्छा बना दिया है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिसके लिए पवन लगातार आवाज़ उठाएगी, और मैं क्यों उठाऊं या पवन क्यों उठाएगी, आप भी उठा सकते हैं, क्योंकि आप भी टीम पवन के हिस्सा है। हर वो व्यक्ति जो अपने शहर के लिए, चाहे वो भारत के किसी कोने हैं, अच्छा सोचता है, और बिना किसी नाराज़गी के, बिना किसी द्वेष के, बिना किसी पक्ष विपक्ष के, और बिना किसी फेवरिज्म के, अगर वो सोचता है अपने शहर की बेहतरी के लिए। और सबसे पहली बात, सोचना इम्पोर्टेंट नहीं है, उस व्यक्ति के अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, आदर होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए अपने अधिकारीगण के लिए, अपने नेतागण के लिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो। टीम पवन का हर वो, ऐसा कोई भी व्यक्ति टीम पवन का हिस्सा नहीं बन सकता जो कहीं ना कहीं अपने स्थानीय नेतागण हो, अधिकारी हो, वर्कर हो, हेल्थ वर्कर हो, सफाई कर्मी हो, अगर उनको रिस्पेक्ट नहीं करता है तो वैसे लोग कभी भी टीम पवन का हिस्सा नहीं बन सकते। टीम पवन का हिस्सा वही लोग बन सकते हैं, चाहे वो जिस भी पार्टी के हों, चाहे वो जिस भी रंग के हो, जिस भी समाज के हो, बिना भेदभाव के, हर किसी के लिए आदर, और कहीं ना कहीं एक गांधीवाद होना चाहिए। ठीक है, आपको जो भी चाहिए आप एक लिखित में बहुत ही प्यार से, अदब से आप रिक्वेस्ट फॉर्मेट में दें। कभी भी टीम पवन ने ऐसा कमांड फॉर्मेट में कुछ नहीं किया है, और ना आगे करेगा। और उम्मीद करेगा कि जितने भी लोग हैं जो टीम पवन का हिस्सा हैं या जो आगे बन सकते हैं, उनके अंदर भी ये शिष्टाचार हो कि बहुत ही रिस्पेक्टिव मैनर में आप इस चीज़ों को आगे लेके जाएं। ऐसे कई मुद्दों के लिए मैं वापस आपसे जुड़ता रहूँगा। मैं टीम पवन से पवन कुमार सिंह, हाजीपुर वार्ड 11 से। नमस्कार, प्रणाम।